नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे अमृत तत्व को समेट लेने की अद्भुत क्षमता से संपन्न जो रहस्यमयी लोग हैं, जो जादूगर हैं, जो संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों के लिए एक अपडेट है, सुंदर सा अपडेट है, बढ़िया अपडेट। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज वक्री हो चुके हैं और वक्री गुरु आपके जीवन में आपके झोली को भर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में गुरु महाराज धन के भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। ठीक है, उनकी जो राशि है ना, वो आपके लगन में चलती है, राशि में चलती है, आपके धन के घर में चलती है, प्रेम के घर में चलती है और साथ में भाग्य का प्रभाव और कर्म का प्रभाव लेके चलती है। इसलिए गुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। साथ ही गुरु जहाँ बैठते हैं ना, उस भाव में प्रभाव को बढ़ा देते हैं। क्लास टीचर हैं आपके, क्लास खत्म हो गई, चले जा रहे हैं, अचानक उनको याद आया कोई इंपॉर्टेंट लेसन बचा हुआ है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, फिर वो आराम से 10 मिनट और आपको लेक्चर देंगे, आपकी संभावनाओं के द्वार को खोल देंगे, आपकी सफलता के लिए किए हुए जो आपके प्रयास हैं उसको और ज़्यादा निखार देंगे। तो वक्री गुरु श्रेष्ठ फल आपको देने वाले हैं। पहला पॉइंट, कहाँ, कब, कैसे, कितना, यही तो चर्चा का केंद्र बिंदु है मित्र। नक्षत्रों तक की बात करेंगे तो सबसे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है। दीपावली का पर्व भी आ रहा है, उसके भी आपको एडवांस में मंगलमय शुभकामना। आपके बर्थ चार्ट में मंगल का प्रभाव लेके गुरु महाराज वक्री हैं और फिर चंद्रमा का प्रभाव लेंगे। पहले मृगशिरा नक्षत्र में वक्री हैं और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। 28 को रोहिणी में जाएंगे। ठीक है, रोहिणी का जो प्रभाव है थोड़ा सावधानी के साथ चलिएगा। मैं नहीं बोलता कि रोहिणी में आपको बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन मृगशिरा में डेफिनेटली अच्छा फल दे रहे हैं। कर्म पथ पे अग्रसर हैं, काम को, आपको जो काम में रुकावटें आ रही थी रुकावटों को खत्म करेंगे। ठीक है, आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके मित्र बंधु बांधवों से आपको सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। तो सबसे आपको सहयोग डेफिनेटली मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा, सहयोग लोग करेंगे। क्योंकि यह गोचर सुख के घर में है तो सुख की चीज़ों में वृद्धि करेंगे। जैसे आप भूमि भवन वाहन लेना चाह रहे थे, किंचित कारणों से नहीं ले पाए, कुछ ऐसे कारण हुए नहीं ले पाए भाई, अवरोध आ गए थे, अब आप ले लेंगे। अब वो वक्त आ गया है जहाँ से अब आप ले ही लेंगे। उसकी संभावनाएं प्रबल हुई हैं। जो आप बीच में बातें हो रही थी, बार्गेनिंग हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, अब हो जाएगी। सौदा नफे का होगा। साथ में जैसे ये चलेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा का जो रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊंचाई प्रदान करेंगे। आप रोहिणी को देखें ना, तो रोहिणी क्या है, आरोहण करने का नक्षत्र है। रोहिणी चंद्रमा का सबसे खूबसूरत नक्षत्र जो सुख के भाव में चलता है और चंद्रमा सुख का कारक होता है। तो गुरु सुख के भाव में और सुख के कारक के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो सुख की चीजें आपको कैसे नहीं देंगे। अब आप लोगों के बर्थ चार्ट में सबको एक जैसा फल मिले जरूरी नहीं है। 60 करोड़ लोग हैं आपके बर्थ चार्ट पे, तो सब लोगों को एक जैसा फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपना बर्थ चार्ट अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप देखिए कि आपके गुरु महाराज की वस्तुतः स्थिति क्या बन रही है। जो आपके बर्थ चार्ट में स्थिति है उसी के अनुसार फल मिलेगा। तो वक्री ग्रह अपने भावों के फल को बढ़ा देता है। पहली चीज, जिस भाव में होता है उस भाव को विस्तार दे देता है। दूसरी चीज, पेंडिंग वर्क को खत्म करता है, पेंडिंग कर्मा को खत्म करता है। तो आपके लाभ में जो पेंडिंग था भाई उसको ठीक करेंगे। धन जो आना था ना, उसमें जो रुकावट आ गई थी उसको ठीक कर देंगे। तो दो दो चीजों को ठीक कर रहे हैं। सुख के घर में है, पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, बेहतर फल देंगे। ससुराल से संबंध स्थापित करेंगे और गुप्त रूप से, चूंकि आप बने ही हैं गुप्त कार्यों के लिए,
संसार में जो सर्वाधिक गोपनीय कार्य है वो आपके लिए बना हुआ है। तो आप अपनी योजनाओं को गुप्त तरीके से करें, सफलता आपको मिलेगी। सप्तम दृष्टि कर्माभाव पे है और नवम दृष्टि गुरु की वक्र होके व्यय के घर पे है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्क प्लेस पे कुछ रुकावट आ रही तो रुकावटें समाप्त होंगी। विदेश तक की यात्रा करना चाहते हैं ना, विदेश तक की यात्रा करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे इसी वक्री में एक श्रेष्ठ अवसर आपको मिलेगा। जो वक्री है ना, खासकर ये 23 दिसंबर को रोहिणी के तृतीय पदा में आएंगे। तो आपके बर्थ चार्ट में रोहिणी के चतुर्थ पदा शत्रुहंता योग में जाएगा। किंतु यदि आपके कंडीशन खराब है, महादशा अंतरदशा खराब है, तो यह वक्री गुरु आपको रोग भी दे देंगे। मैं इस चीज में बिल्कुल क्लियर सा हूं कि आपको भ्रम में नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। अब आपके बर्थ चार्ट में जैसे मौसम धीरे से गुलाबी गुलाबी ठंडी ठंडी आ गई है। अब मित्र क्या है, जो लोग इस मौसम का उपयोग करेंगे वो अपने 6 पैक बना लेंगे। लेकिन जिसको अस्थमा है, जिसको सांस की बीमारी है, तुरंत जुकाम हो जाता है, वो पीड़ित रहेगा 3 महीने, खांसते खांसते हालत खराब रहेगी। तो इसी वक्त पे कुछ लोग वक्त का सदुपयोग करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे और कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। तो आपके बर्थ चार्ट के अनुसार यह फल मिलेगा। किंतु मिथुन नवांश में श्रेष्ठ फल मिलेगा। एजुकेशन में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, आप साक्षात्कार दे रहे हैं, आप कंसंट्रेशन थोड़ी भंग हुई थी, एकाग्रता भंग हुई थी, उसमें आप ठीक हो रहे हैं। संतान के लिए आप बढ़ना चाहते हैं, संतान के क्षेत्र में भी लाभ होगा। तो वक्री गुरु ज़्यादातर लोगों को 72% लोगों को लाभ ही लाभ देंगे, 28% लोगों को परेशानी में देंगे। क्या परेशानी देंगे? घर में तनाव हो जाएगा, थोड़ा वेट आपका बढ़ जाएगा, आपकी मम्मी की सेहत भी थोड़ा सा खराब हो सकता है, रोग पे व्यर्थ में पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे कहाँ होता है मित्र। इसलिए प्लीज़ अपने बर्थ चार्ट को चेक कर लीजिए, उसके अनुसार उपाय अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि जो गुरु का वक्रत्व है ना, ये लंबे समय के लिए है, 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक, ठीक है। तो 3.5-4 महीने का है, ठीक है। तो ध्यान से चलिएगा। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें, आपके लिए मंगल में शुभकामना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको सर्वथा उचित श्रेष्ठ परिणाम दिख जाएगा। जो परेशानी आने वाली है ना, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अवश्य उपाय करिएगा, खुश रहिएगा।